न्यूमरोलॉजी बेसिकली जो भी है वो आपकी डेट ऑफ बर्थ और आपके नाम का खेल है। आपकी जो भी डेट ऑफ बर्थ है और आपका जो भी नाम है उसका जो टोटल आ रहा है उससे हम देखते हैं कि आपका पर्सनालिटी नंबर क्या है, आपका डेस्टिनी नंबर क्या है, आपके कार्मिक नंबर्स क्या हैं, और उससे फिर हम देखते हैं कि आपके लाइफ में क्या चैलेंजेस आते हैं। हेलो दोस्तों, वेलकम टू टीवीटी पॉडकास्ट। आज हमारे साथ में निकिता जी हैं, न्यूमरोलॉजिस्ट। आइए आज हम कुछ बहुत सारे न्यूमरोलॉजी के रिगार्डिंग बातें डिकोड करेंगे निकिता जी के साथ में। आइए मिलते हैं। हेलो निकिता जी। हेलो तन्वी जी, मेरा नाम निकिता है। आई एम अ न्यूमरोलॉजिस्ट, वास्तु कंसल्टेंट एंड अ मेंटल हेल्थ कोच। एंड आज का जो हमारा टॉपिक है वो न्यूमरोलॉजी के ऊपर है कि न्यूमरोलॉजी क्या होता है और वो आपकी लाइफ को कैसे इम्पैक्ट करता है। निकिता जी, न्यूमरोलॉजी कैसे हेल्प करती है हमारी लाइफ की प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए? देखिए, उसके लिए तो पहले आपको समझना पड़ेगा कि न्यूमरोलॉजी बेसिकली है क्या और कैसे हमें पता लगे कि वो हमें सॉल्व कर सकती है हमारी प्रॉब्लम्स के लिए। सो न्यूमरोलॉजी बेसिकली जो भी है वो आपकी डेट ऑफ बर्थ और आपके नाम का खेल है। आपकी जो भी डेट ऑफ बर्थ है और आपका जो भी नाम है उसका जो टोटल आ रहा है उससे हम देखते हैं कि आपका पर्सनालिटी नंबर क्या है, आपका डेस्टिनी नंबर क्या है, आपके कार्मिक नंबर्स क्या हैं, और उससे फिर हम देखते हैं कि आपके लाइफ में क्या चैलेंजेस आते हैं। अब देखिए, जो डेट ऑफ बर्थ की हम बात करें वो तो आप खुद लेकर आए हैं, उसमें हम चेंजेस नहीं कर सकते, लेकिन जो हम चेंजेस कर सकते हैं वो है आपके नाम में। तो अगर आपकी पर्सनालिटी नंबर का या आपकी डेट ऑफ बर्थ का जो भी टोटल आ रहा है उससे हमें फिर देखना पड़ेगा कि जो आपका नाम का टोटल है वो भी आपके डेट ऑफ बर्थ से फ्रेंडली होना चाहिए, जिससे आपके जो भी लाइफ में चैलेंजेस हैं हम उसको कम कर पाएं। सपोज कितनी बार ऐसे होता है कि जो आपकी पर्सनालिटी नंबर है, अब जैसे मैं पर्सनालिटी नंबर की बात करूँ तो हम जैसे एक डेट ले लेते हैं 8 नवंबर 2000। तो अब इसमें आपका जो पर्सनालिटी नंबर है वो है 8 और आपका जो डेस्टिनी नंबर हो गया वो हो गया 8 + 9 + 2 जो कि आपका हो गया 1। मतलब बर्थडे डेट, जो टोटल बर्थडे डेट है उसका टोटल, हाँ जी, जिसका टोटल हो गया वो हमारा डेस्टिनी नंबर हो गया। तो अब सपोज अगर इसमें कोई ऐसी चीज़ आ रही है कि आपका जो पर्सनालिटी नंबर और आपका डेस्टिनी नंबर है वो ऑपोजिट्स आ रहे हैं, तो दैट मीन्स आपके लाइफ में ऑलरेडी कुछ ना कुछ चैलेंजेस होने वाले हैं। अब इसमें 3 तरह की चीज़ होते हैं। ऑस्पिशियस नंबर यानी फ्रेंडली नंबर्स जो होते हैं, इनऑस्पिशियस नंबर्स यानी जो आपके अनफ्रेंडली हो गए, जिनको हम ये भी कह सकते हैं कि वो नंबर आपके लिए दुश्मन वाले नंबर है, और एक होता है आपके जो न्यूट्रल नंबर होते हैं जो आपके लिए कुछ बुरा नहीं करेंगे बट कुछ ज़्यादा अच्छा भी नहीं करेंगे। तो अगर आप इसमें दुश्मन नंबर जो आपने अभी बताया वो कौन कौन से नंबर होंगे जो एक दूसरे के अपोजिट होते हैं? अगर लोग कैलकुलेट करें तो उनको समझ आ जाए कि ये हमारा अनफ्रेंडली नंबर है एंड ये फ्रेंडली नंबर है, तो उसके अकॉर्डिंगली उनको ईजी हो जाएगा हमारे व्यूअर्स को समझने के लिए। तो कैसे हम कैलकुलेट पता लगेगा कौन सा अनफ्रेंडली नंबर है? देखिए, हर नंबर के हिसाब से हर किसी के अनफ्रेंडली नंबर होते हैं। जैसे 1 का कुछ और होता है, 2 के कुछ और होते हैं। फॉर एग्जांपल अगर मैं 9 की बात करूं तो 9 के जो अनफ्रेंडली नंबर होते हैं वो है 4 और 5। 1 के अनफ्रेंडली जो सबसे ज़्यादा जाता है वो है 6, एंड 8 के लिए जो सबसे ज़्यादा अनफ्रेंडली होता है वो है 1 और 2। तो ये तो आपको हर किसी के हमें चार्ट के हिसाब से देखना पड़ेगा। एंड उसके बाद अगर जैसे आपको पता चलता है कि सपोज आपकी पर्सनालिटी और डेस्टिनी नंबर अनफ्रेंडली हो रहे हैं, या जो आपके बर्थडे का जो टोटल है वो आपके नाम से अनफ्रेंडली हो रहा है, तो उस केस में हम कहते हैं कि इट्स बेटर अगर आप अपना नाम चेंज कराओ। मे बी उसमें हम थोड़े से ट्विस्ट एंड टर्न कर सकते हैं। जैसे अगर हम तन्वी नाम लें तो एक स्पेलिंग हो गई TANVI, बट चेंजेस करके हो सकता है हम TANVEE कर दें, उससे उन्हें ज़्यादा इफेक्ट पड़े। तो अगर हम ये चेंजेस करते हैं तो हम ये रियलाइज़ भी करते हैं कि आपके लाइफ में जो चैलेंजेस आ रहे हैं वो बहुत आपके कम होते हैं। अब कुछ केसेस ऐसे आते हैं जो कहते हैं कि मैं जो भी काम करता हूँ मेरा काम नहीं बन रहा, मुझे करियर अपना समझ नहीं आ रहा,
हर चीज़ में मुझे लाइफ में बस दुख ही दुख दिख रहे हैं, बट जब हम उनके नाम में चेंजेस लाते हैं तो हमें दिखता है कि लाइफ में बहुत ज़्यादा उनके इम्प्रूवमेंट शुरू हो गई है, वो खुद भी फेस करते हैं वो इम्प्रूवमेंट। बट अब इसमें एक चीज़ और जो काफ़ी ज़्यादा आती है, वो लोगों को ये लगता है कि हमने आज नाम चेंज किया है, हमें कल से इम्प्रूवमेंट दिख जाए। ऐसा बिल्कुल नहीं होता, हर चीज़ को होने में टाइम लगता है। अब इसमें हम कहते हैं कि अगर हम आपका नेम चेंज कर रहे हैं तो आपको वो नाम कम से कम 42 डेज तक 42 टाइम्स आपको एक प्लेन पेपर पे लिखना है। अगर आप किसी दिन भूल गए देन आपको नेक्स्ट डे सीधा 1 से स्टार्ट करना है। जब आप ये लिखेंगे, आपको यूनिवर्स में अपना स्पेलिंग पहुंचानी है कि मेरा नाम ये है, मेरे नाम की स्पेलिंग ये है। आप कहीं भी जा रहे हैं, सिग्नेचर्स आप अपने न्यू नाम के करिए, आप अपने डॉक्यूमेंट्स में अगर नाम चेंज करा सकते हैं वो आप चेंज कराइए। अगर ये पॉसिबल नहीं है, सपोज डॉक्यूमेंट्स में हम नाम चेंज नहीं करा सकते, एंड सिग्नेचर भी अब तो बैंक में जो है उसको भी बड़ा टफ है, और अभी तो हमें ये भी नहीं पता कि हमारा न्यू नेम हमें कितना बेनिफिट देगा, तो हम सिर्फ क्या पेपर पे 42 टाइम्स लिखें तो हो जाएगा? देखिए नहीं, सिर्फ 42 टाइम्स पेपर पे भी लिखने से नहीं होगा। वही जैसे मैंने कहा, यूनिवर्स को हमें हर जगह बोलना पड़ेगा। अगर ऑब्वियसली हर किसी के लिए डॉक्यूमेंट्स और बैंक के लिए पॉसिबल नहीं है, आप जिससे मिले आप उसे बताइए कि मैंने अपनी न्यू स्पेलिंग ये रखी है, ये मेरे न्यू नाम की स्पेलिंग है। कहीं भी आप किसी विजिट पे जा रहे हैं, वहाँ पे आपको अपना नाम लिखना है या सिग्नेचर करते हैं, वो हाँ वो करिए, सोशल मीडिया पे करिए। तो जहाँ जहाँ पे आपके लिए इजी है वहाँ पे आप स्प्रेड करना शुरू कर दीजिए। एंड धीरे धीरे मे भी हो सकता है 42 डेज नहीं, आपको 60 डेज में चेंजेस दिखे, हो सकता है आपको 30 डेज में दिखे। उसके बाद अगर आपके लिए पॉसिबल है तो आप वो चेंजेस अपने लाइफ में कराइए एंड डेफिनेटली आपको वो इम्प्रूवमेंट अपनी लाइफ में दिखेगी। अभी आपने बात करी थी कि हमारे कुछ लकी नंबर होते हैं, कुछ अनलकी नंबर होते हैं, मतलब डेस्टिनी नंबर एंड लाइफ पाथ नंबर, कुछ फेवरेबल नंबर्स। तो कुछ ऐसे आप नंबर्स बताना चाहेंगे जो व्यूअर्स देख के सुन के समझ आ जाए कि उनके कुछ फेवरेबल और अनफेवरेबल नंबर्स कौन कौन से हैं? अगर हम 1 से स्टार्ट करें तो 1 का फेवरेबल नंबर कौन सा रहता है? 1 का फेवरेबल नंबर रहता है आपका 2, 3 एंड आपका 7। ये आपके फेवरेबल नंबर्स रहते हैं। एंड अनफेवरेबल नंबर 1 के लिए होता है 6। ऐसे ही अगर हम 2 की बात करें तो 2 के लिए फेवरेबल होता है 3, 4, 5 और उनके लिए जो सबसे अनफेवरेबल होता है वो है 9। सक्सेस का कैसे पता लगेगा हमें कि कौन से नंबर हमारे पास हैं और उनसे हमें कितनी सक्सेस मिल सकती है? देखिए उसके लिए आपको वही अपना चेक करना पड़ेगा कि आपका क्या पर्सनालिटी नंबर आ रहा है, क्या आपका डेस्टिनी नंबर है, क्या आपके नेम का टोटल करके नंबर आ रहा है। और जब हम इन तीनों नंबर्स को रखेंगे तो हमें देखना होगा कि क्या वो एक दूसरे से फ्रेंडली है। अब जैसा कि मैंने पहले भी इसमें बताया कि हम अपनी पर्सनालिटी और डेस्टिनी नंबर को नहीं चेंज कर सकते, लेकिन अगर हमें लग रहा है कि हमें सक्सेस के लिए इशू आ रहा है तो हम अपने नेम नंबर को चेंज कर सकते हैं। अब कैसे पता लगे? अब हो सकता है कि ऐसा भी हो सकता है कि आपका जो पर्सनालिटी और डेस्टिनी नंबर हो वो तो एक दूसरे से फ्रेंडली है, लेकिन जो नेम नंबर है वो न्यूट्रल है। सो उससे भी कभी कभी हमें इश्यूज आते हैं सक्सेस के। कभी ऐसा होता है जब हम बर्थ चार्ट बना रहे हैं तो हम चार्ट में भी देखते हैं, चार्ट में हमारे कुछ चीज़ें होती हैं जिससे हम ये देख पाते हैं कि आपकी स्पिरिचुअल ग्रोथ कैसी है, आपकी फाइनेंशियल ग्रोथ कैसी है, आपकी करियर ग्रोथ कैसी है। जो आप चीज़ें सोच रहे हो क्या वो आप इम्प्लीमेंट ईजिली कर पाओगे, आपकी लाइफ में लोनलीनेस का क्या चार्ट है, लेजीनेस का क्या चार्ट है। हम न्यूमरोलॉजी से इतने डेप्थ में भी जा सकते हैं। तो जब हम आपका डेट ऑफ बर्थ और नेम हम आपका पूरा चार्ट बनाते हैं उसी से ही हम डिटरमाइन कर पाते हैं कि आपका सक्सेस आपकी कितनी सही है। अब सक्सेस में एक पॉइंट आता है कि करियर से रिलेटेड भी आता है। हो सकता है कि आप ऐसा करियर चूज कर रहे हो जो आपके नंबर के लिए सूट ही ना करे। अब जैसे हम 1 नंबर की बात करते हैं तो 1 नंबर के लिए ऐसा हम कहते हैं कि उनका काम ऐसा होना चाहिए जो आपको एक इंडिपेंडेंस दे, क्योंकि 1 नंबर वाले ऐसे होते हैं जो किसी से ज़्यादा किसी की सुनना पसंद नहीं करते। तो उनका काम ऐसा होना चाहिए जिसमें इंडिपेंडेंट काम हो, जैसे आपके IAS ऑफिसर हो गए, आपके गवर्नमेंट से रिलेटेड कोई हो गया जिसमें आपको किसी की ज़्यादा सुननी नहीं है, आपकी अपनी खुद की पावर है। सो ऐसे हर आपके नंबर के लिए हम डिटरमाइन कर सकते हैं कि क्या आपके लिए कौन सा सेक्टर अच्छा है जिससे आप करियर में आपको ग्रोथ मिलेगी।
9 मार्च आ ही रहा है, नया नया साल स्टार्ट होने वाला, तो 9 नंबर वालों के लिए कुछ बता दीजिए कि कौन सा उनके लिए करियर पाथ अच्छा रहेगा। सो जो 9 नंबर वाले हैं भाई, जैसे उनका मार्स है, सो उनके लिए क्या है, उन लोगों के लिए सबसे ज़्यादा इम्प्रूवमेंट होगी जहाँ वो अपनी एनर्जी ज़्यादा यूज़ कर पाएँ। हम 9 नंबर वालों को कहते हैं कि उनमें इतनी एनर्जी होती है कि वो या तो अगर वो पॉजिटिविटी के लिए यूज़ करेंगे सो दे कैन राइज अ लॉट। जैसे आप स्पोर्ट्स में ज़्यादा जाइए, आप इवेंट्स में ज़्यादा जाइए, अगर आपको लगता है कि आपकी कोई ऐसी हॉबी है जिसको आप प्रोफेशन में कन्वर्ट कर सकते हैं, आप वो करिए। सबसे ज़्यादा 9 नंबर वालों के लिए जो बेस्ट बोला जाता है वो है स्पोर्ट्स। जितना ज़्यादा वो स्पोर्ट्स में रहेंगे, जितना ज़्यादा वो अपनी एनर्जी पॉजिटिव चीज़ों के लिए यूज़ करेंगे, वो उनके लिए बहुत अच्छा रहेगा करियर के लिए। मैरिज प्रॉब्लम्स को हम कैसे सॉल्व कर सकते हैं न्यूमरोलॉजी के थ्रू? देखिए, मैरिज प्रॉब्लम्स में सबसे ज़्यादा आजकल क्या ट्रेंड हो गया है कि लव मैरिजेस का जब से सबसे ज़्यादा स्कोप आया है, हम लोग कुंडली तो मिलाते ही नहीं हैं अब। कुंडली मिलाने का रिवाज नहीं है, लेकिन न्यूमरोलॉजी के हिसाब से भी अगर आपको लगे कि आप कुंडली में नहीं बिलीव करते, तो न्यूमरोलॉजी के हिसाब से भी हम चेक कर सकते हैं कि क्या आप दोनों पार्टनर के रिलेशनशिप सक्सेसफुल होंगे या नहीं। उसके लिए हमें दोनों की डेट ऑफ बर्थ और दोनों के नाम चाहिए होंगे। फिर हम कैलकुलेट करेंगे कि क्या दोनों के पर्सनालिटी नंबर या लाइफ पाथ नंबर, दोनों के डेस्टिनी नंबर और नेम नंबर एक दूसरे से फ्रेंडली या एटलीस्ट न्यूट्रल हो, वो अनफ्रेंडली ना हो। देखिए, अगर दो लोग दुश्मन नंबर लेकर आए हैं तो ऑब्वियसली उनमें खिटपिट होगी, उनके कभी भी माइंडसेट एक जैसा नहीं होगा, छोटी छोटी चीज़ों में अनबन होगी। अब सपोज एक नंबर है 2 नंबर, 2 नंबर होता है मून का नंबर, वो बहुत ही शांत रहना पसंद है उसे। लेकिन दूसरा नंबर है 9 नंबर, 9 नंबर है एक्सेस एनर्जी, वो मार्स का नंबर है, वो कभी भी रिलैक्स होके नहीं बैठ पाएगा, उसे लगेगा मैं कैसे क्विकली सारी चीजें करूं। तो ऐसे में अगर एक पर्सन है जिसका नंबर 2 है, एक का 9 है, तो उनमें खिटपिट ही होगी। एक कहेगा संडे है, आज मैं 12-1 बजे तक सोऊंगा, दूसरा कहेगा नहीं, सुबह 8 बजे उठो एंड अपना पूरा कंप्लीट करो, ये टू डू लिस्ट है, ये कंप्लीट करनी है। तो एंड में क्या होगा, दोनों में लड़ाई होगी, झगड़े होंगे। तो बेसिकली क्या है कि हम इसी से ही चेक कर सकते हैं। अगर आपका कोई पार्टनर है जिससे आप सोच रहे हैं कि आपको आगे मैरिज करनी है, आप अपने चेक कराइए या आप अपना खुद चेक करिए और देखिए कि आप दोनों एटलीस्ट आपका पर्सनालिटी, डेस्टिनी एंड नेम नंबर फ्रेंडली हो। फ्रेंडली नहीं है तो एटलीस्ट उनमें से कोई एक नंबर न्यूट्रल भी होगा तो चलेगा, बट जो पर्सनालिटी नंबर है दैट इज मेन, कि वो आपका फ्रेंडली ही होना चाहिए। क्योंकि अगर आपकी पर्सनालिटीज एक दूसरे से ऑपोजिट है तो वो आपके रिश्ते में खिटपिट ही लाएंगे। एंड सपोज अगर पर्सनालिटी नंबर डिफरेंट निकल आए एंड अब शादी भी हो चुकी है, उस टाइम नहीं देखा कि अब हम उसका कोई रेमेडी कर सकते हैं? उसकी रेमेडीज हम कर सकते हैं। उसके लिए हमें उन लोगों के पर्टिकुलर चार्ट देखने पड़ेंगे एंड वो उनके पर्सनालिटी, डेस्टिनी और नेम नंबर से ही हम उनके खुद की रेमेडी बता पाएंगे। इसकी कोई स्पेसिफिक रेमेडी नहीं है कि ये चीज़ है जो हर कोई कर सकता है। मतलब जनरल रेमेडी नहीं, लेकिन हाँ उस रेमेडीज हैं हाँ, कि हम सॉल्व कर सकते हैं, सॉल्व हो सकती है। अभी मेरे पास कुछ ऐसे क्लाइंट आए थे कुछ टाइम पहले, जो एक लेडी थे, उन्होंने स्पेशली अपनी मदर इन लॉ का वो डेट ऑफ बर्थ और नाम लेके आए कि शी इज़ गोइंग टू बी अ हाउसवाइफ। सो शी सेड कि मैं और मेरी मदर इन लॉ ही घर पे रहने वाले हैं ज़्यादा, तो क्या हम दोनों की बनेगी? तो आजकल ऐसे भी होने लगे क्योंकि वो भी एक तरह का रिलेशन है। अगर आप दोनों की बन रही है तो ऑब्वियसली आपकी मैरिज लाइफ भी अच्छी रहेगी। तो उनके भी चेक हम कर सकते हैं। क्या नंबर हमारे कर्मास को भी इन्फ्लुएंस करते हैं? बिल्कुल, नंबर आपके कर्मास को भी इन्फ्लुएंस करते हैं। आप जो नंबर लेकर आए हैं उसी से ही कभी कभी हम पता लगा सकते हैं कि आपके किस तरह के कर्म हो सकते हैं। अब जैसे अगर मैं नंबर्स की बात करूं तो अगर मैं 1 नंबर की बात करूं तो ऐसे लोग क्या होंगे, वो अपने आसपास हर किसी को चाहेंगे कि वो इंडिपेंडेंट हो, वो अपने पैरों पे खड़ा हो पाए। उसके लिए अगर उन्हें लगेगा कि वो खुद भी कुछ कर सकते हैं तो वो कहीं ना कहीं लोगों की
हेल्प करेंगे इंडिपेंडेंट होने के लिए। 2 नंबर की बात करें तो वो अपने आसपास ये कोशिश करेंगे कि हर जगह पीस हो, शांति हो, लोग रिलैक्स्ड हो, तो वो उनके कर्मा ही है। अगर मैं 6 नंबर की बात करूँ तो 6 नंबर वाला ये कोशिश करेगा कि हर जगह आसपास उनके खुशबू हो, लोग प्रॉस्पेरस हो, वो मोटिवेटेड हो, उनकी लाइफ में लग्जरी हो, तो और आपका भी माइंडसेट वही रहेगा। 9 नंबर की बात करें तो 9 नंबर को ज़्यादा क्या मन करता है कि मैं एनजीओज में जाऊं, मैं चैरिटी करूं, तो इससे ही आपके कर्म डिटरमिन होते हैं। तो आपके जो नंबर हैं वो कहीं ना कहीं बता देते हैं कि ऐसे आप कौन से कर्मा ज़्यादा करते होंगे। एक सबसे डिफिकल्ट नंबर है 4 नंबर, राहु का उनका कैसे कर्म इन्फ्लुएंस पता लगता है? देखिए 4 नंबर वालों में ना एक बहुत ही ऐसी चीज़ होती है, या तो वो ऐसे लोग होंगे जो बिल्कुल ही ड्रिंकिंग एंड स्मोकिंग की तरफ एडिक्टेड होंगे, या वो ऐसे होंगे जो बिल्कुल ही आपके सत्संग, कीर्तन और इन सब चीज़ों की तरफ एडिक्टेड होंगे। तो आप उनसे 1-2 बार आप बात करेंगे ना, उसी से ही आप समझ आ जाएगा कि उनके कर्मास किस तरफ हैं। अगर उनके स्मोकिंग एंड सिगरेट की तरफ ज़्यादा है तो आप ये देखेंगे कि वो थोड़े से, उनका जो नेचर होगा थोड़ा सा हार्टलेस होगा, वो नॉनवेज की तरफ भी ज़्यादा एडिक्टेड होंगे। और जो दूसरी पर्सनालिटी है वो आपको कहीं ना कहीं थोड़े से सॉफ्ट हार्टेड मिलेंगे। With the help of numbers, how we can improve the financial stability in our lives? इसमें जो फाइनेंशियल स्टेबिलिटी के हम न्यूमरोलॉजी में बात करें, वो 2 नंबर होते हैं जो सबसे ज़्यादा रोल्स प्ले करते हैं, वो है 3 और 4। सो अगर आपको अपने फाइनेंशियल स्टेबिलिटी इम्प्रूव करनी है, सो सबसे पहले आपको ये देखना पड़ेगा कि आपके चार्ट में ये 2 नंबर आ रहे हैं या नहीं। इन केस आपकी डेट ऑफ बर्थ सपोज 10th दिसंबर है 2000, जिसमें ये नंबर नहीं आ रहे हैं, तो अब आप क्या कर सकते हैं कि आपका जो नाम है एटलीस्ट उसका ट्राई करिए कि उसका जो हमारा टोटल बन रहा है वो हमारा, अगर 3 और 4 में से मैं दोनों की बात करूँ तो 3 नंबर बने। 3 नंबर मनी को डिटरमाइन करता है, 4 नंबर स्टेबिलिटी को करता है। तो अगर हमें फाइनेंशियल स्टेबिलिटी चाहिए तो हम स्टेबिलिटी बाकी नंबर से भी अपना कंट्रोल कर सकते हैं, लेकिन अगर आप अपने नाम का टोटल 3 कर दें, ऑब्वियसली उसके लिए चेक करना पड़ेगा कि वो आपके डेस्टिनी नंबर और पर्सनालिटी नंबर से भी फ्रेंडली होना चाहिए। तो अगर हम वो कर देते हैं तो आप कहीं ना कहीं रियलाइज करेंगे कि फाइनेंशियल स्टेबिलिटी न्यूमरोलॉजी के थ्रू आपकी लाइफ में आ रही है। अभी आपने नेम की बात करी कि नेम हमें अपने कंपैटिबल नंबर के साथ में या जो नंबर मिसिंग है उसके अकॉर्डिंगली करा लेना चाहिए। अब यहाँ पे ना नेम की 2 कंफ्यूजन हो जाती हैं कि एक, आप बहुत सारे लोगों का एक निक नेम होता है एंड एक ऑफिशियल नेम होता है, तो क्या ऐसे 2 नेम से हमारे ऊपर इम्पैक्ट पड़ता है? बिल्कुल, इन दोनों नेम से आपके ऊपर इम्पैक्ट पड़ता है, क्योंकि यूनिवर्स को आपके ये दोनों नेम जा रहे हैं। सपोज अगर कोई है जिसका नाम है करण गुप्ता, तो उसको लोग करण भी बोलते हैं, लेकिन कहीं कहीं पे लोग गुप्ता जी बोलते हैं, कहीं पे कोई और निकनेम हो सकता है। तो आपके जितने भी नाम हैं, आपकी वो उनका वाइब्रेशन हमेशा ही ज़्यादा है। तो कभी भी अगर आपको चेक भी करना है अपना कि आपका कोई भी चीज़ करियर है या कोई भी ऐसी चीज़ें आपको चेक करनी है, तो आपको हमेशा अपने दोनों नाम से ही चेक करना चाहिए या चेक करवाना चाहिए कि आपको जो आपका निकनेम है वो क्या वाइब्रेशंस ला रहा है और आपका जो रियल नेम है वो क्या वाइब्रेशंस ला रहा है। कितनी बार हमने ऐसा भी देखा है कि आपका जो निकनेम है, जैसे सपोज मैंने अभी गुप्ता जी बोला, वो आपके लिए ज़्यादा हेल्पफुल है रेदर देन योर ओरिजिनल नेम, क्योंकि ओरिजिनल नेम को हमें न्यूमरोलॉजी के हिसाब से ठीक करना पड़ेगा। कितनी बार ऐसा होता है कि आपका जो निकनेम है वो आपके लिए सही नहीं होता, और लेकिन आपको वो ज़्यादा नाम से बुलाते हैं, क्योंकि मे बी आप शायद आप शॉप पे ज़्यादा बैठते हैं तो लोग आपको उसी नाम से बुलाते हैं। तो इन चीज़ों का आपके लाइफ की हर चीज़ पे इफेक्ट पड़ता है, चाहे वो आपकी फाइनेंशियल स्टेबिलिटी है, आपकी हैप्पीनेस है, ग्रोथ है, करियर है। तो हमेशा आपको दोनों से ही चेक करना चाहिए। अब नंबर्स की बात हो रही है, तो अब सपोज व्हीकल नंबर,
व्हीकल नंबर अपने फेवरेबल लेने के लिए लोग बहुत पैसा भी खर्च करते हैं, तो क्या ज़रूरी है कि हम इतना पैसा खर्च करके जो नंबर हमारे कंपैटिबल है हमें वही लेना चाहिए? देखिए, ऐसा बिल्कुल भी ज़रूरी नहीं है। मैंने कितने लोग को देखा है वो 50,000, 1 लाख और कितनी हेवी बिडिंग्स करते हैं अपने नंबर लेने के लिए। ऐसे भी होते हैं जिन्हें 00001, 2222 ऐसे लेना होता है। ऐसा ज़रूरी नहीं है। अगर आपको इतना ज़्यादा मन है कि आपको लेना है, आप ये चेक कर लीजिए कि कोई भी अगर सीरीज़ है, सपोज़ 5354 है, मे बी वो आपके नंबर से टोटल हो जाए। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो कहते हैं हमें लेना ही उसके हिसाब से है, तो आप इंक्रीजिंग नंबर ले लीजिए। और अगर आपको है तो आप ये चेक कर लीजिए कि आपसे वो अनफ्रेंडली ना हो। जैसे 5354 हो गया, ये इंक्रीजिंग नंबर हो गया। 7678 हो गया, ये इंक्रीजिंग नंबर हो गया। 1112 हो गया, ये इंक्रीजिंग नंबर हो गया। अगर आप ऐसे भी लेंगे और वो आपके डेस्टिनी से, आपके नाम से मैच कर रहे हैं, तो वो भी आपका चल जाएगा। एक चीज़ जो हम रिकमेंड करते हैं वो ये है कि कभी भी डिक्रीजिंग में आपके व्हीकल के नंबर नहीं होने चाहिए। जैसे 8786 ना हो, ये डिक्रीजिंग हो गया, हमेशा इंक्रीजिंग में होने चाहिए। तो क्या आपका जो व्हीकल नंबर होता है उसका हमें टोटल करके अपने बर्थ चार्ट से देखना चाहिए कि कंपैटिबल है कि नहीं है, या इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग फॉर्म चेक करना चाहिए? आपको बर्थ चार्ट से भी देखना है और आपको सो बेसिकली पूरा नंबर देखने की हमें ज़रूरत नहीं है। मेन जो होता है वो लास्ट के 4 डिजिट ही होते हैं, क्योंकि उससे पहले के जो नंबर होते हैं वो कॉमन होते हैं। तो हमें बेसिकली वो 4 डिजिट्स ही देखने हैं कि वो आपके फेवरेबल या मतलब अनफ्रेंडली ना हो, आपके फ्रेंडली हो या न्यूट्रल हो तो चल जाएगा, और वो इंक्रीजिंग में हो। अगर आपकी कोई भी क्वेरी है या आपको मुझसे कांटेक्ट करना है तो नीचे दिए गए नंबर और डिटेल पे आप मेरे से कांटेक्ट कर सकते हैं। थैंक यू।